की रिपोर्ट। दहेज रूपी जंजीर ने समाज को ऐसे जकड़ रखा है कि आए दिन बहरूपिया कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपनी बहू की गला घोट रहे हैं, समाज को शर्मसार कर रहे हैं, नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस बार खबर कटिहार से, जहां दहेज दानवों ने पीट पीट कर अपनी बहू की जान ले ली है। ये रिपोर्ट देखिए। बना अभिशाप, इस बार किस भरी खातून की गई जान। दहेज नहीं देने पर पीट पीट कर मार डाला। घर के बाहर लोगों का हुजूम। उस हुजूम में तहकीकात करती पुलिस और बरामदे में मौत की आगोश में सोई महिला, जिसकी हत्या पर परिजन खून के आंसू बहा रहे हैं। चीख चीख कर दहेज दानवों की करतूत बता रहे हैं, जो आए दिन किसी न किसी बेटी की जान ले रहे हैं। समाज को शर्मसार कर रहे हैं। सभ्य समाज में बहुरूपिया का वेश लिए शादी के बाद बेटियों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। इस बार कटिहार जिले के सलमारी थाना क्षेत्र के गलगलिया के रहने वाली किस भरी खातून की जिंदगी तबाह हुई है, जिसकी मौत पर परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं, शरीर पर पड़े जख्म को दिखा रहे हैं, जिसे दहेज दानवों ने दिया है। बेटी में टूटी चापे मारे फकाल छे, ई करे 3 दिन भरे मारिल छे। मोर बेटी सब कोई दाद सास ननद मरद सब कोई मरिया छे, टूटी चापे मारे फकाल छे। टूटी चापे हां दाग उठ छे, बेजर त मरिया छे। तो सा खबर करने कखना मिल ले मरवार बादे खबर मरवार बादे। हां मस्सो बरकत बादल सब कोई मिले थे मरिया। सब कोई मिले थे मरिया। यहाँ से पहले झगड़ा झंझट या लड़ी झगड़ा हचल कुछ? हां बहुत 4 साल से 4 साल से। हां मोर घर पर जाने ते मारे फका छे टूटी चापे। तो वहां से पंचायती करे 3 महीना भरे बेटी मुई रुका रखनो, 3 महीना भरे पंचायत बात पंचायती उंचायती करे ते मोर बेटी अनिया से। तो सब कोई की कले अच्छा बेला जवाब से नहीं दी, तो फोन फान करवा नहीं दी से मोर बेटी 7 महीना से आज मोर बेटी मारे फका। शादी का 4 साल हुआ। इसके बीच में भी पहले पंचायती भी हुआ था, जिसमें हम लोग सामाजिक स्तर पर जो है पंचायती किए थे और जो भी लेन देन था दे के कम्प्लीट कर चुके थे। फिर लड़का का तरफ से डिमांड हुआ 5 लाख रुपये का। लड़की वाला गरीब है, दे नहीं पाया, और लड़की का माँ लड़का का माँ और लड़की का ससुर और लड़की का ननद और देवर भसुर जो मिलके दहेज के लिए जो है लड़की को दहेज मांग करने का चक्कर में जो है उसको मारते मारते जान से ही मार दिया। उसको पीट पीट के मारा, पीट पीट के हाँ मार पीट के मार। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 4 साल पहले यानी 2017 में गलगलिया के रहने वाली किसभरी खातून की बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के नकुला गांव के रहने वाले मुनित से निकाह हुआ था। निकाह में तय दान मोहर देने के बावजूद अक्सर मुनित के घर वाले और अधिक दहेज के लिए किसभरी खातून को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसे वो घर की 4 दीवारी में रहकर सहती रही, घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। एक दिन अचानक दहेज दानुओं के सिर काल सवार हो गया। पूरे परिवार ने मिलकर किसभरी खातून की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी सांसें थम गई। उसके बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने परिजनों को खबर दी तो घर में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। सर दहेज हत्या किया गया है। दहेज हत्या है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। कई बार पंचायती भी हुई और विदागी भी दिया गया। 7 महीना पहले विदागी आया, 7 महीना तक माँ बाप से बात नहीं करने दिया गया और इसको जो दहेज के लिए जो है इसके शादी का कितना दिन हुआ था? लगभग 4 साल। 4 साल। बच्चा भी है इसका? बच्चा 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है। बारसोई अनुमंडल अंतर्गत बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा की गई है। इस संबंध में बलिया बेलौन थाना में कांड दर्ज किया गया है और मृतक महिला जो है उनकी मां के बयान पर कांड दर्ज किया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह हुआ है? जी अभी उसमें महिला का पोस्टमार्टम करा दिया गया, अभी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। किसभरी खातून के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
दरिंदों ने उन मासूमों का भी ख्याल नहीं रखा। छोटी उम्र में ही दोनों के सिर से मां का साया छिन गया। अब पीड़िता के मायके वाले पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, ताकि दहेज दानुओं के लिए सबक बने। कोई दहेज लोभी ऐसा करने से 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत की रिपोर्ट। खबर वैशाली के महुआ से, जहां राजपाकर में एक 11 साल के बच्चे की पीट कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या का आरोप मृतक के दोस्तों पर ही लगा है। वहीं मृतक का शव बाया नदी से बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त बिलंदपुर लगुरावो के रहने वाले विनाश कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक आपसी दुश्मनी को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मृतक अविनाश कुमार को उसके दोस्त किताब खरीदने के बहाने ले गए थे, जिसके चलते कल 12 बजे दोपहर से ही अविनाश लापता था। काफी खोजबीन करने के बाद उसका शव नदी में पाया गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मारपीट किया, इसको भर रात राजापाकर में लाश रखा। इसके बाद सवेरे 4-5 बजे के करीब में इसको लाश को ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद हम लोग का पता लगा तो हम लोग गए वहाँ पे। इसके बाद महुआ थाना आया। महुआ थाना आने के बाद हम लोग इसका अथिक दिए। इसके बाद आज सदर हॉस्पिटल गए हैं। कौन ले गया? कौन ले गया? कुमार और शशिकांत कुमार, उनका पिता है रत्नेश कुमार और संजय सिंह। खबर सुपौल से, जहां के बड़का गुआ गांव में वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों ने एक बकरी चोर को हथियार के साथ पकड़ा और फिर उसे बांधकर जमकर पिटाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने चोर का सिर मुंडवाकर कालिक पोत दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बकरी चोर के ससुर और उनके साथ आए एक शख्स को भी ग्रामीणों ने नहीं बख्शा। उसका भी सिर मुड़वाकर पिटाई की। हालांकि त्रिवेणीगंज पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से चोर को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तीनों के फोटो लेना दूर सा। दानापुर के बेउर जेल के अंदर गांजा फेंकते 2 युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पहले तो उसकी पिटाई की और फिर उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों युवक जेल में गांजा फेंकने आए थे, जिसे स्थानीय लोगों ने देख लिया और फिर पकड़ लिया। स्थानीय लोगों को यह गुस्सा है कि जेल के अंदर ऐसे आपत्तिजनक सामान फेंकने वालों की वजह से उनके घर टूटने की नौबत आ गई है और यही वजह है कि स्थानीय लोग खुद इस पर निगरानी करने लगे हैं और ऐसे बदमाशों को पकड़ने लगे हैं, जिसकी यह शुरुआत है। फिलहाल ग्रामीण पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही दोनों युवकों को बेउर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और ग्रामीण थाना को घेरे हुए हैं और कार्रवाई की मांग पर उतारू हैं। उसके बाप का क्या नाम है? नालंदा के सोहसराय थाना के सहोकर मोहल्ले में शनिवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक के घर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरों ने कमरे में रखे गोदरेज और बक्सा तोड़कर 10 लाख रुपए नगद समेत करीब 2 लाख के जेवरात को चुरा लिया है। रोहुई के हुसैनपुर मध्य विद्यालय में पदस्थापित पीड़ित शिक्षक नरेश प्रसाद ने बताया कि शनिवार की देर रात पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सोने चला गया। इसी दौरान छत के रास्ते बदमाश घर में दाखिल हुए और गोदरेज और बक्सा तोड़कर करीब 12 लाख के सामान को चुरा लिया और भनक तक नहीं लगी इस पूरी घटना की। उन्होंने बताया कि वह बेटी की शादी के लिए कर्ज लिए थे, उसी कर्ज को चुकाने के लिए जमीन बेचे थे, उसी से मिला रुपया घर में रखा हुआ था। सुबह जब परिवार के सदस्य कमरे में झाड़ू देने गए तो कमरे में सामान बिखरा देखा और इस बात घटना की जानकारी तब उनको लगी। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।
घर का सभी सामान, पैसा 10 लाख रुपये मेरे चाचा जमीन बेच के रखे हुए थे कि कुछ कर्ज वालों को देने हैं। और मेरी माँ का जेवर था 2.5 लाख सोना चाची का, वो भी चोर तोड़ के ले भागा। और देखिए, सिवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के इरादे से सब्जी व्यवसायी को गोली मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करमली हाता गांव के पास की बताई जा रही है, जहां सब्जी व्यवसायी राजू गुप्ता सिवान से दुकान बंद करके अपने घर जफरा जा रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने घेर कर उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद घायल व्यवसायी शोर मचाने लगा, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सब्जी व्यवसायी राजू गुप्ता को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए प्रथम उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया है। इधर इस पूरी घटना के बाद सिवान एसडीपीओ जितेंद्र पांडे दल बल के साथ अस्पताल पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। औरंगाबाद में जमीन विवाद में